नमस्कार। मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जिसे अक्सर लोग धर्मों से जोड़ देते हैं। धर्म से जोड़ने के लगभग हर एक बातों को अगर यदि देखा जाए तो उनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न भी ज़रूर होता है। और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ इसका भी साइंटिफिक रीज़न ही है। इसे धर्म से न जोड़कर यहाँ साइंस से जोड़कर आप लोग मेरी बातों को समझें। और वो विषय है गाय के मांस को क्यों नहीं खाना चाहिए। गाय के मांस को खाने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने मना किया है। वो क्यों मना करते हैं? क्योंकि गाय का मांस एक रेड मीट होता है, लाल मांस जिसे बोलते हैं। और लाल मांस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है और जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लाल हो जाता है, मांस लाल हो जाता है। इसीलिए इसे लाल मांस बोलते हैं, रेड मीट बोलते हैं। रेड मीट हो, ग्रीन मीट हो, लेकिन इससे नुकसान क्या है खाने से? तो यूं मान लीजिए कि हमारे शरीर में जो भी बड़े बड़े रोग हो सकते हैं वो सारे रोग, सारे A to Z रोग गाय के मांस को खाने से हो सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, अल्जाइमर, उसके बाद डाइजेशन का प्रॉब्लम, आंत का फूलना, जितना भी आप माने, टाइप 2 डायबिटीज, ये सारे हो सकते हैं। अब मैं थोड़े थोड़े शब्दों में बताना चाहूँगा कि क्यों हो सकते हैं। आप लोग बोलेंगे कि ऐसे तो कोई भी बता देगा। नहीं, मैं पहले हार्ट अटैक की बात करता हूँ। हार्ट अटैक क्यों हो सकता है? हार्ट अटैक होने का कारण ये है कि इसमें से हानिकारक सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल LDL, लो इन डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, जो कि हमारे जो धमनियों में, आर्टरीज के दीवारों पर क्या होता है कि जमने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो होना रुक सा जाता है। जब ब्लड नहीं चलेगा हमारे धमनियों में, नसों में, तो क्या होगा? ब्लॉकेज होंगे, ये जम जाएंगे। जब दीवार पर, पाइप में यदि जंग लग जाता है या कुछ हो जाता है तो पानी रुक जाता है कि नहीं? वैसे ही हमारे शरीर में ये नस जो है वो पाइप हैं और उनमें जब ये जम जाता है तो क्या होता है कि हमारा ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, कैंसर। रेड मीट यानी गाय का मांस खाने से कैंसर की संभावना भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि पकाने पर इससे ऐसे केमिकल बनते हैं जो हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कैंसर का चांस बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? गाय के मांस को खाने से क्या होता है? इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता को यह प्रभावित करता है, जिससे हमारा टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज है क्या? टाइप 2 डायबिटीज में हमारा शरीर जो है वो इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता है, पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है। शुगर बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है।
तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है शरीर को। डायबिटीज समझ ही रहे हैं आप लोग, जिसे हम लोग शुगर बोलते हैं कि शुगर हो गया। शुगर हो जाने पर क्या होगा कि यदि चोट लग गया, घाव हो गया तो जल्दी भरता नहीं है। उसके बाद पाचन तंत्र पर भी हमारा बहुत बुरा असर डालता है गाय के मीट खाने पर। क्यों? क्योंकि गाय के मीट को पचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। इवन गाय के मीट ही नहीं, और भी रेड मीट जितने हैं जैसे हिरन हो गया इत्यादि, तो स्तनधारियों का लगभग सारे स्तनधारियों का मीट रेड मीट ही होता है। उसके बाद गैस बनना, पेट फूलना, कब्ज की समस्या, एसिडिटी, मोटापा। मोटापा भी इससे आता है क्योंकि इसमें फैट की बहुत अधिकता होती है, बहुत ज़्यादा फैट होते हैं। हाई बीपी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में सोडियम की मात्रा होती है। धुंधला दिखाई देने लगेगा, मतलब आँख कमज़ोर हो जाएंगे। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े रोग हैं, लगभग हर एक रोग का गाय का मांस खाना निमंत्रण देने के बराबर है। इसलिए मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि गाय के मांस को आप लोग न खाएं, बीफ का सेवन न करें और स्वस्थ रहें। आशा करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर कर दें। धन्यवाद।